बरबस भगवान ने विदा किया सुमंत्र जी को। सुमंत्र जी ने आग्रह किया, आप चलें अथवा बहू जी को विदा करें। मां ने समझा लिया, सुमंत्र जी मान गए, विदा हुए। जीवन के पुण्य का परिणाम है परमात्म प्रेम। कितना पुण्यशाली है ये जीव, जहां राम जी आकर खड़े हो गए। साहब सोचिए, आप कहीं जा रहे हो और रुक जाएं, ऐसे रुकेंगे क्या? पूरे देश में हमारे ऐसे कुछ रिलेशंस हैं, संबंध हैं, जहां हम जबरन चले जाते। नहीं चले गए, गली गली होके चले गए, चले जाते। ठाकुर भी मेरे चले गए, हाय हाय, और चले आए। देखिए हमारे हरदोई के मुखिया आदरणीय मुकेश भैया और हमारी बिटिया रानी भी पधारी। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत। क्या बात। नरेश बाबू के छोटे भैया हैं, अपनी संस्था के मुखिया हैं, बड़े लाडले हैं। रिश्ता थोड़ा टेढ़ा है हमारा इनका। बिटिया कानपुर की है तो रिश्ता मैं वही मान के चलता हूँ, हैं? बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना, संबंधों को जीने की आदत डालिए, दिमाग में रखने की नहीं। संबंधों को जियो, जियो, खूब मीठा जियो भाई। परमार्थ सा। कई बार आप जीने लगेंगे तो जो दिमाग से चलता होगा उसको उलझन होती है। क्यों? तो जी नहीं पाएगा, उलझन में रहेगा। आप उसको उलझने दीजिए, आप सुलझे रहिए, आएगा, उसी जगह आएगा। समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है और जी वहीं पहुंच जाता है। मेरे सरकार संबंधों को बहुत मधुर जीते हैं। देखिए परमात्मा खड़े हैं, मां देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है। हंसिएगा नहीं, समझिएगा। हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए। आप कहीं जा रहे हो, आपकी धर्म पत्नी साथ हो, शादी के 5-6 साल हुआ हो, साधन न हो, रिक्शे वाले को बुला रहे हो, कोई रिक्शा न सुने, तो कैसी स्थिति बनती है? अर्धांगिनी भी सोचती है कि क्या इनकी वैल्यू है, बताइए। कोई रिक्शा वाला खड़े नहीं हो रहा है। हंसने के लिए मना किया हूं ना। वो जान जाती है इसका मतलब रिक्शे पर बैठते तो हैं, पैसा नहीं देते हैं, लगता है। कोई रुकता ही नहीं है। ए रिक्शा, भागता है वो बेचारा। क्यों? वो जानता है ये बैठेगा तो पैसा देगा नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं क्योंकि जिसकी कहीं नहीं जमती है वो अपने से छोटे पर जमाना चाहता है। अच्छी बात नहीं। ये प्रसंग यही सिखाता है, आपके साथ कोई सेवा करे तो उसको देने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये बड़प्पन है, ये चरित्र है राम का, यही रामचरित्र है। और आप जिससे सेवा लेना चाहें उसको आदर प्रदान करें। ऐसी श्रद्धा है जो यहां छोड़ा बाबा ने कवितावली जी में लिखा। केवट जी कहते हैं, बजाना नहीं, पत भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट की जाति कछु
वेदना सब परिवार मेरो यही लागी राजा जो हो दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई दिन बीतहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। प्रभु नाव खेते खेते इस पार से उस पार जो अन्न मिलता है उसी से परिवार चलता है। कितना बड़ा संतोष है। रोजी से ही रोटी संतोष। संतोष लिखने से नहीं आएगा, करने से आएगा। बहुत हो गया। सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। पूरा लखनऊ मिल जा तब वो कम बा। सीमा तो हमको स्वयं तय करनी होगी ना कि हमारी कितनी सीमा है, कहां तक जाएंगे। वैसे तो कफलोभ है अपारा, बढ़ते ही जाएगा। देखिए क्या जीवन है केवट भाई का। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई। तुलसी के शराम रावरो सो साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई। यही प्रतिपालों सब परिवारों। भक्त का तोष देखिए और भगवान की करुणा देखिए, एक साथ दोनों का दर्शन। इसलिए भाई मुझे बहुत भाते हैं साहब। निर्भयता, निर्लोभता, सरकार की ममता, कृपायतनता, आहा देखने लायक है, समझने लायक है। जो भाव केवट जी के अंदर है वही मेरे सरकार के अंदर भी अवस्थित है ना। ये तो करुणा निधान ऐसा। देखिए निर्लोभता लिखने से नहीं आती है, कहने से भी नहीं आती है, समझने से आती है, रहने से आती है, कृपा से आती है। कैसी निर्लोभता केवट जी में है, कैसी ममता सरकार की केवट में है। इसीलिए है प्रभु आपकी इच्छा हो यदि आप नाव पर न चढ़े तो हम था दिखा के ऐसे पार करा दे। प्रभु का गंगा मैया का जो अलौकिक संबंध है बड़ा पवित्र और पूज्य है। नदी में यदि बहुत उफान हो तो कभी केवट को दुराकर पार होने की कोशिश न करें, भंवरी पकड़ लेगी, डुबा देगी। हर साल लोग डूबते हैं, 10-20 तो डूबते ही। जल से खेल नहीं, अग्नि से खेल नहीं, वायु से खेल नहीं, जड़ स्वभाव के हैं। इनकई नाथ सहज जड़ करनी, किनकर क्षितिजल पावक गगन समीरा, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। आकाश कभी भी ओला गिर सकता है, सब कुछ समाप्त हो सकता है।
वायु कभी भी निपटा सकता है कुछ भी, अग्नि स्वाहा, जल समेट सकता है, धरती कभी सब कुछ ले सकती है साहब, जड़ करनी है, कोई प्रतिबंध नहीं, मना नहीं सकते आप। देखिए भगवान खड़े हैं, दो बात हो गई, तीसरी बात केवट जी ने कहा है, लगता है कुछ देने के लिए नहीं है, तो क्या कहे, पद कमल धोई चढ़ाई ननाथ उतराई, मोहि राम तेरावो आन दशरथ शपथ लक्ष्मण भैया तरकस पर हाथ फेरे, पैरू तीर मारहु लखन, जब लगी न पाय पखारी, तब लगी न तुलसीदास तब लगी न तुलसीदास। पद कमल धोऊंगा, चढ़ाऊंगा, नाव पार कर दूंगा, लूंगा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ चाहिए इसलिए सब कर रहा हूं। पांव धोने से क्या होना है, प्रसाद का मूल है चरणामृतम। सोचिए कभी हम किसी श्रेष्ठ के चरण ही क्यों छूते हैं, शरीर नहीं छूते हैं क्योंकि तप का वास चरण में होता है। पूजा मूलम गुरोर पदम, भक्ति मूलम गुरोर कृपा, इसलिए चरण छूते हैं। चरण की रज में वो बूटी है, वो जड़ी है, वो तेज है, वह दवा है, वह मूरी है जो पत्थर का भी उद्धार कर देती है। सामान्य नहीं है, ये कोई अज्ञानी नहीं है, हो ये जानत है। कहा है बाबा ने, यहां भी कहा है, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी त्रिपथ गमनी जस बेदुका, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी करत विविध जोग जप मनु लायके, तुलसी जिन की धूरी परसिया अहल्या तेरी गौतम सिधारे गृह गौन सोई के, सोई पाए पाए के चढ़ाई नाव धोए बिनु, खोए ना पठवनी की होए हो ना, खोए हो ना पठवनी की होए हो ना। जिनके पवित्र चरण से, जिस पवित्र चरण से गंगा जी प्रकटी, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में, शिव जी ने शीश पर, अरे जिनके रजस्पर्श से अहल्या जी का उद्धार हो गया, गौतम जी लेकर गए अपने घर, वही पांव पाके यदि मैं न धोऊंगा तो जगत में हमारी हंसी होगी, हम अवश्य धोएंगे। कितना समझदार है ये। तेई पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु खोए होना, पठवनी की होए होना। प्रेमामृतम में है कि नहीं? नहीं है, नहीं है ना। कवितावली ले लीजिएगा, प्रेमामृत में नहीं होगा तो कवितावली जी ले लीजिएगा। अभी देखिए, फिर अगली तुलसी जयंती पर इसका तीसरा चौथा संस्करण आएगा।
तो जो आया था वो पूरा हो गया है। खोए हो ना पठवनी की हुए हो ना हंसाई के। अवसर पाकर जो अवसर को खो देता है उसी को अभागा कहते हैं। एक दिन का, एक वर्ष का नहीं, एक दिन का हम हिसाब करें कि हमने आज क्या पाया क्या खोया। एक एक दिन का हिसाब करेंगे तो बराबर पलड़े पर बैठेंगे। एक दिन का, एक दिन का हिसाब जिसका हुआ उसका 365 दिन का हिसाब हो जाता है। मैं नेगेटिव चर्चा नहीं करता, स्वभाव में नहीं है। न नकारात्मक सोचता हूं, न नकारात्मक चर्चा करता हूं, न सुनता हूं। रोने का स्वभाव नहीं रहा, व्यर्थ का। आप सकारात्मक सोच रखेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक भाव उदित हो जाएगा, उदय हो जाएगा। रोने की सोचिए नहीं, हंसने की सोचिए। और इसलिए हमको हंसते लोग बहुत अच्छे लगते हैं। बैठे हैं नाराज दुल्हा की तरह, मुंह फुलाए गोलगप्पा, क्या मतलब है? आप देखते होंगे बीच बीच में मैं इन लोगों से हंसता रहता हूं। क्यों? काहे रोना? सदैव प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, जबरन नहीं, अंदर से प्रसन्न रहिए। प्रसन्न कब रहेंगे? जब आप अपने एक एक क्षण को ठीक से जी पाएंगे तो प्रसन्न रहेंगे। देखिए ना, देखिए जरा निरीक्षण करिए। कई लोग अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर रोते रहते हैं। उनका 90 पाया, मेरा 30 पाया। उनका जो पाया सो पाया, आपका क्या पाया उसको देखो। 30 पाया, 30 में खुश हो जाइए। काहे? 30 में क्या खुश होंगे बाप? खुश होने का कोई काम क्या? पूज्य बापू महात्मा गांधी सदैव 33 पाए थे। हाँ, अब हम घर में कह देते हैं तो झगड़ा हो जाता है। यही तो कह के पढ़ाई बर्बाद कर रहे हैं आप। अरे भाई, जो जितना पढ़ता है उतना पा लेता है, इसको ध्यान रखिएगा। जेम्स वाट, आइंस्टीन अथवा न्यूटन, जो भी हो, जरा पढ़िएगा। सबसे बड़ी विकटता यह है अपने देश में, किसमें क्या प्रतिभा है इसका निरीक्षण हम नहीं करते। हमारे एक मित्र हैं और बीएससी किए हैं, एक दिन मिलने आए तो मैंने कहा कि आप ये बताओ, जो बड़े परेशान थे, तो हमने कहा कि ये बताओ आप जो कर रहे हो उससे आप संतुष्ट हो? बोले नहीं। तो हमने कहा बीएससी क्यों किए? तो LIC का काम करते हैं। बोले हाँ यार, सोचता हूँ बेमतलब कर लिया मैंने। हमने कहा कर लिए तो प्रसन्न रहो, और जो है इसको ही सब कुछ मान करके मौज में रहो। दुनिया को सुधारो नहीं, अपने को सुधारो और आनंद में रहो। किसी को सुधारिए मत। आप जिसको सुधारेंगे 4 लोग मिलकर आपको इतना सुधार देंगे, सुधारने योग्य नहीं बचेंगे आप। हम तो भाई देखो, कथा गाने के लिए पैदा, इसलिए कथा गाते, सुधार नहीं किसी का करते। नहीं तो फिर वही गंवाते गंवाते उम्र पार एकदम अपना। हाँ, ये बहुत अच्छा बजा। हाँ, ये बजा, ये ताल प्यारा है। इसी को रखिए, ये बहुत अच्छा लगा। क्या बात। माई बाप है, कुछ कठोर हो तो क्षमा करेंगे। बच्चों पर बोझ न ला दिए, वरना बच्चे भागेंगे। देखिए मेरे प्रभु अपने पुत्र केवट पर बोझ नहीं लाद रहे हैं। क्या बोले?
अरे और केवट जी की बात, आपकी सौगंध, अरे पूज्य पिताजी की सौगंध, मारेंगे तब वो बिना पांव धोवे चढ़ाई न। क्या बोले? कुछ नहीं बोले, जोरदार ठहाका लगाए, वाह लाला क्या बात है। सुन केवट के बये प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चित चितई जानकी। क्यों? भगवान ने माँ जी की ओर देखा और भैया जी की ओर भी देखा। ये प्रसन्नता का व्यवहार है। हम जब प्रसन्न होते हैं तो उसमें औरों को सम्मिलित करना चाहते हैं। आप प्रसन्न होइए, आप होइए सरकार। हम जब प्रसन्न होते हैं तो बाजा बजवाते हैं। क्यों? सब जान जाएं कि हम प्रसन्न हैं। बाजा भी यही कहता है कि आपो हंसो, आपो आनंद में आओ। वाद्य का मतलब क्या? परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। क्यों बाजा? सब लोग जान जाएं कि हम प्रसन्न हो गए। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। ये प्रसन्नता वाद्य विस्तार दे देता है। जैसे ये वाद्य डमरू न बजे भोले बाबा का तो प्रसन्नता नहीं आएगी। भाई जी बजाइएगा नहीं, देखिए गा रहा हूं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, आनंद आई नहीं आई। बिना प्रसन्न वाद्य के आनंद ही नहीं आएगा। भाई जी अब बजाइए। कृपा सिंधु बोले आनंद, सोई कह रुझे तब नाव न जाए, बेगी आलो जल पाय पखारू, बेगी आलो जल पाय पखारू, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब नखने रखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहमति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता अति आनंद उमा की अनुरागा, चरण सरोज पधारन आय, अति आनंद उमा की अनुरागा, चरण सरोज पधारन आगा। यह आनंद है। भक्त भगवान का क्या मधुर आनंद हो रहा है। देखिए केवट जी को भगवान ने आज्ञा दी, ले आओ नाव जैसे रहे वो व्यवहार करो। यही बात है। किसी को छोटा समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मन देख बड़ेन को लघु नहीं दी जाए डार। कुर्ता का बटन टूटी तो चाकू से सियाई कि सुई से? जहां काम आवे सुई, काह करे तलवार। सुई लगी ना तब न बटन और काज टंगाई की चाकू से टंगाई है। तो बड़े को देखकर छोटे का निरादर न करें। ये भगवान यहां हमको निर्देश देना चाहते। कहो बड़ा, बड़ो बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें। आगे क्या है? हैं? रहीमन हीरा कब कहे लाख टके को मोल। नहीं, बड़ा कौन? झुके।
बड़ा कौन जो झुक जाए। बड़ा ही झुकता है, छोटा नहीं झुकता है। कहना नहीं चाहिए आपको, फिर भी मैं कह देता हूं, मेरा स्वभाव है। बहुत अच्छा है, हम मिले तो नहीं हैं लेकिन सुने हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बस चाचा लोगों से पिंड छूटे तब। अखिलेश जी आदमी बहुत बढ़िया है। अजय मामा तो सब जान ही रहे हैं। घटना आपको बताऊं, कोई विधायक जी गए थे किसी एसडीएम के ट्रांसफर के लिए, वहाँ कोई व्यक्ति बैठा था, मेरे को सुनाया, कथा में मिलने आए कि गुरुजी ये घटना आपको बताऊं। मैं प्रशंसक हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रशंसक हूँ, मेरे को क्या मिलना, साधु बाबा को राजा से क्या लेना देना। तो जब चले गए तो उन्होंने कहा बताइए, यहाँ लोग मारे नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं और ये विधायक ये लोग चले आते हैं यही बताने कि इनकी ट्रांसफ़र करो, इनको मुअत्तल करो, इनको सस्पेंड करो। ये समझ में नहीं आता कि इससे क्या फ़ायदा। किसी की नौकरी आज तक न लगाए होंगे, सस्पेंशन पहले लेके आ गए। आप सोचिए, आप जानते हो मैं किसी पार्टी से मतलब नहीं रखता, मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन व्यक्ति यदि कोई चिंतन किसी के हित का करता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति का हृदय और मन सात्विक है, कल्याणकारी चिंतन करता है, चाहे जो। हर भगवान करे कि चाचा लोगों से निजात मिले, कि चाचा, फूफा और मामा, हा, ये लोग बड़े अच्छे हैं साहब, मामा बड़े अच्छे हैं, ये मौके पर काम आते हैं लोग। बहुत आदर है मेरा बड़ा भाव है, मैं आपसे विनय करूं, ये एक सहज भाव। आप कोई व्यक्ति हो, श्रेष्ठ हो, उसका व्यवहार श्रेष्ठ हो, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, हर समय नहीं। व्यक्ति के नाते, व्यवहार के नाते, कोई मेरे राम जी का स्वभाव है, बैरियु राम बड़ाई करी। वैरी भी मानते हैं कि राम जी हमारे शत्रु नहीं है, हम राम जी के शत्रु। स्वभाव परमात्मा श्री राम ने कभी अवसर नहीं आने दिया। रावण जब मूर्छित हो गया था 6ठे दिन के युद्ध में, तो भगवान ने कहा था जाइए, कल पुनः आइएगा। रावण मंदोदरी मैया से कहकर अश्रुपूरित हो गया, देवी राम कितने श्रेष्ठ शत्रु हैं कि मैं मूर्छित हो गया तो उन्होंने मेरे पर बाण नहीं चलाया। ये रामत्व है राम का। मित्र क्या, सखा क्या। इसलिए देखिए, सेवक है, सेवा कर रहा है, तो परमात्मा ने क्या कहा, सोई करू जे तव इनावन। अब ये श्रेष्ठ सेवा प्रारंभ हुई। सेवा जिसको मिले उसको अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। मंदिर की सेवा, यज्ञ की सेवा, घर की सेवा, अरे साधु सेवा हो, जिसको सेवा मिले उसको अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। कोई भी, किसी बहन ने आश्रम के लिए सेवा दी है, श्रीमती शीला द्विवेदी, 198 चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज, लखनऊ। ये बोला है, ये सेवा आई है 11,000 रुपये आश्रम के निमित्त। आप सब लोग आशीर्वाद दो। 3-4 बार जमीन ली जा रही है, वापस करनी पड़ रही है। आशीर्वाद दो कि रामनवमी के समय आश्रम की जमीन ठाकुर जी के पास आ जावे। सबको 3 बार पैसा वापस लेना पड़ा। अयोध्या जी में जहाँ हाथ डालो वहाँ कोई ना कोई दूसरा मालिक खड़ा हो जाता है। अब भैया अपने झंझट में रहने का, घर में झंझट होता तो हम घर छोड़ देते हैं। झंझट वाला कोई कार्यक्रम अपना पसंद नहीं है। आप सब लोग मेरे राघव जी से प्रार्थना करिए कि इस बार के श्री रामनवमी से आश्रम का निर्माण प्रारंभ हो जाए। हाँ,
हाँ, बड़ा हृदय को बहुत वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है। अरे आपो देखो महाराज, आपो करुणा बरसाओ, हैं, बड़ी करामात है कि है करामात उनके चरणों की रज में। राजन जी 30 को आएंगे तो गाएंगे, ये सब हम गा नहीं पाते हैं, हमको टेढ़े गीत गाने नहीं आते, हम तो सीधा सीधा गाते हैं साहब। तो परमात्मा ने आज्ञा दी, केवट भैया जल लाए, कठौता में भरकर रख दिए, धोने लगे। आकाश से देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारने लागा, चरण सरोज पखारने लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, सुमन सुर सकल सिहाई। एहि सम पुण्य, एहि सम पुण्य, एहि सम पुण्य, यही सम पुण्य पुंज को। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर उपार करे प्रभु मुदित गयो। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पूजन करके भगवत चरणामृत पूरे परिवार को बांटिए। प्रसाद बांटिए, चाहे अकेले खा जाइए, ना बांटिए नहीं बोलना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? क्या बात? प्रसाद बांटिए चाहे स्वयं खा जाइए, लेकिन चरणामृत देखिए, पंडित जी लोग सबको चरणामृत बांटते हैं। केवट भैया ने आप सहित पितर उपार करी प्रभु मुदित गयऊ। पितृ पक्ष में 15 दिन पितृ देवताओं के लिए अर्पित करना चाहिए, करना ही चाहिए। सब काम छोड़कर पितृ देवताओं के लिए समर्पित रहिए। हम लोग 15 दिन में 9 दिन अपने पितृ देवताओं को जन्मभूमि पर कथा सुनाते हैं, तभी पितृ देवता लोग प्रसन्न होकर करुणा बरसाते हैं। पूरे देश में घूम घूम कथा बाँचते हैं, हम आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ, 9 दिन श्री रघुनाथ जी को कथा दुल्हा दुल्हन सरकार को श्रीधाम अयोध्या जी में करते हैं, गाते हैं। ये सौभाग्य है। तो केवट भैया ने तिलांजलि दी पितर देवताओं को। अरे जो चरणामृत स्वयं परिवार को, पितर देवताओं को परमात्मा की साक्ष्य में दिया, क्या शुभ अवसर है, क्या शुभ समय है। अरे जगदीश की उपस्थिति में, सदगुरु नहीं साक्षात परमात्मा की उपस्थिति में पितरों को तिलांजलि दिया और पितर देवलोक परमात्मा के धाम प्रवेश कर गए। ये परिणाम आया, भगवान ने देखा, परम प्रसन्न हो गए। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत की, प्रभु ही सकुच यही परमात्मा को संकोच हुआ। हम सेवा करेंगे तब भगवान को हमारे लिए संकोच होगा ही। जो सेवा करेगा, कुछ नहीं चाहेगा, तो स्वामी को सेवक की सेवा को देखकर संकोच होता है। प्रभु ही कुछ नहीं कर छोड़ी। अरे नहीं दीना तो हैये का बाकी दिए, पास में कुछ हैये नहीं है, तो फिर माँ ने उतारा। पियही की से जान निहारी, मन मुदरी मन मुदे तब कहे वो कृपाल तेरी उतारी। केवट चरण नाथ आज
बात परमात्मा ने नहीं माने जान करके देना चाहा, केवट चरण गहे अकुलाई। किससे लेना चाहिए इसका भी नियम है। बच्चों से कभी नहीं लेना चाहिए। बच्चे माने छोटे छोटे बच्चों से। एक दो स्थल बताएंगे, सभी नहीं बताएंगे। 4 स्थल हैं। जिसको पूजित रखा है, जो पूज्य है, उससे कभी लेने की कामना नहीं करनी चाहिए। उनका भी ले लें, भार बढ़ेगा। 2 स्थल और हैं, आप जानते हैं। प्रभु अपने नहीं दे रहे हैं, मां दे रही हैं। केवट जी को संकोच हुआ, बहुरानी से कैसे ले लूं, जा रही हैं। नहीं, व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। दृष्टि का दोष समाप्त हुआ, मन का दुख समाप्त हुआ, जीवन में आपकी कृपा मिली, दरिद्रता समाप्त हो, हृदय का ताप समाप्त होगा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। देखिए, दरिद्रता का संबंध सामग्री से नहीं है, स्वभाव से है। प्रभु का चरणामृत मिल गया, मानो सब कुछ मिल गया। ऐसा भाव भक्तराज केवट का। प्रभु, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। सब प्रकार से ब्रह्मा जी ने भर दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। आपकी अनुग्रह से, आपकी स्वयं कृपा से हमको कुछ नहीं चाहिए। और देना ही है तो आते नहीं, वापस आते। आप तो जा रहे हैं, कोई जा रहा हो उससे नहीं लेना चाहिए। फिरती बार सो प्रसाद में सिर, आप लौट कर जो देंगे वो सिर धारे करेंगे। परमात्मा मौन हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ले लो भाई, ले लो ले लो, बहुत देर से लगाए थे तुम खटखटी, ले लो। देखिए, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, नहीं कछुके विदा कीन्ह करुणा यतन, भगते बहुत कीन। प्रभु, लक्ष्मण भैया और मां ने भी कहा, नहीं लिया, नहीं लिया। तो वही बात, सीमा तो तय होनी चाहिए ना। कुछ नहीं है हो, जो जो चाहिए, जो जो हमको प्राप्त हो रहा है, वो हमारा यहीं रहेगा, चलने वाला नहीं है। इसलिए ये तय करना है कि हमको कितना चाहिए। नहीं ले रहा, हमारी आपकी चेतना तो इस स्तर पर नहीं आ सकती है, लेकिन कुछ तो आनी चाहिए ना, कुछ तो लानी ही पड़ेगी। कहां तक लेना, कहां तक बंद करना, है तो अथाह है संसार। तो कहते हैं सिकंदर जब चला तो उसके हाथ कफन फाड़ कर बाहर निकल गए थे। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का कुछ न तो ले पाएगा। आदि आदि
इसलिए परमार्थ का चिंतन चलता रहे, परमार्थ का व्यवहार चलता रहे और केवट जी की प्रवृत्ति कथा सुनकर हमारे चित्त में अवतरित हो। प्रभु से प्रार्थना, भगवान ने विमल भक्ति दिया। आगे बढ़े, गंगा मैया का वंदन किया है श्री सीता मैया ने, मनौती माने, हे माँ गंगे, यदि पतिदेव देवर जी के साथ कुशल लौट कर आएंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करेंगे। गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, माता जी गदगद हुई। प्रभु तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश कर रहे हैं, ऋषिवर भरद्वाज जी का पावन दर्शन हुआ। भाव श्रद्धा से बोली, प्रयागराज महाराज की, तीर्थराज महाराज की। 5 करोड़ तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग। प्रभु ने प्रशंसा करते हुए कहा, को कह सके प्रयाग प्रभाव, को कह सके कलुष पुंज पुंजर मृगराव, कलुष पुंज पुंजर मृगराव, असतीरथ पति देखि सुहावा, असतीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, सुख सागर सुख पावा। ऐसे तीर्थराज को कौन पाप रूपी हाथियों के गुच्छ को वध करने के लिए सिंह के समान, असतीरथ पति देखि सुहावा। एक बार आप दर्शन कर लो, शास्त्री पुल से ही दर्शन कर लो तो बार बार स्मृति में रहते हैं तीर्थराज। तीर्थों के राजा कितने भाग्यशाली हैं। श्रेष्ठपुरी अयोध्या जी के बगल में रहते हैं, तीर्थों के राजा के निकट रहते हैं। पूर्णावतार भगवान कन्हैया की लीला स्थली के बगल में रहते हैं। सृष्टि का मूल पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य के बगल में रहते हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। तब वो सोचते हैं हमसे बड़ा दरिद्र कौन है, न जाने लोग क्या क्या, अरे हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है। कितने कितने भाग्यशाली हैं। गोमती यानी धेनुमती के तट पर हमारा वास, पहुंचे जाय धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल लीला। ऐसी गोमती के पावन तट पर हम लोग रहते हैं। कितना भाग्यशाली हमारा है। कौन भगवान कहसी अलखनहि सखहि सुनाई, श्रीमुख तीर्थराज बढ़ाई। भगवान ने प्रशंसा की है। ऐसे तीर्थराज में सरकार प्रवेश लिए, आनंद हो रहा। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी का पावन आश्रम। भरद्वाज जी वही जो याज्ञवल्क्य जी से कथा सुन रहे थे, भरद्वाज जी से मिलकर भगवान गदगद भये। भरद्वाज जी तो अपने नेत्रों को धन्य मानते। मैं पुनः एक बार कहूं, तीर्थों पर जाइए ना, संतों का दर्शन करिए, भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करिए, स्वरूप दर्शन करिए। देखिए लालित्य, आनंद, मुस्कुराता हुआ। देखिए मेरे सरकार को, है? दीवाल नहीं, पाथर नहीं, गुंबद नहीं, भगवान
भगवान का दर्शन करो। भगवान जब नेत्रों के माध्यम से हृदय में आएंगे, आप चाहे जहां रहेंगे भगवान ही दिखाई पड़ेंगे साहब। हाँ, अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी बच्चों का, बीबी का, अपना फोटो लगाने की जगह भगवान का फोटो लगाओ। कई लोग लगाए रहते हैं, डर लगत रहे, अरे प्रेम बढ़त रहे। भगवान का स्वरूप दर्शन करेंगे, प्रातः काल उठकर भगवान का दर्शन करिए। हा हा हा, धन्य धन्य। जब नेत्रों में परमात्मा बसेंगे तो धीरे 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 हृदय में अपने आप अवतरित हो जाएंगे। मंदिर में जाते हैं भगवान के सन्मुख, 1 मिनट 2 मिनट आँखिया पार के भगवान का दर्शन करिए। आहा हा, जय हो जय हो। शेष कुछ दर्शन न करो, आप आनंद में रहेंगे। भरद्वाज जी ने भगवान को देखा, कुशल क्षेम भया, आसन पर बैठाए, कंदमूल फल खिलाए, विश्राम मिला। भरद्वाज जी बोले, प्रभु आज तीर्थराज प्रयाग वास सफल हो गया। आज सफल तप तीरथ त्यागो, आज सफल जप जो सफल सकल शुभ साधन साजो। राम तुम्हीं अवलोकत लाभ अवधि सुख अवधिन दो। तुम्हारे दरस आस सब, यही लाभ है प्रभु, आपका दर्शन हो गया। प्रयागवास जब तब त्याग सब सफल हो गया, क्योंकि आपका दर्शन हो गया। दर्श बिन दूखण लागे नैन, अखिया हरि दर्शन की देख्यो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। दर्शन परमात्मा का। कहीं दर्शन में भी जाओ ना, भगवान का दर्शन करो। श्रीनाथ दर्शन, द्वारिका दर्शन, वृंदावन में गए बांके बिहारी के दर्शन है, दर्शन भगवान का। अयोध्या में कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी का दर्शन, श्री हनुमान जी का दर्शन है, श्री जानकी घाट सरकार का दर्शन, श्री जानकी महल बिहारी बिहारिणी जी का दर्शन, भगवान का दर्शन। देखो, स्मरण करते ही नेत्रों से हृदय में आ जाते हैं साहब भगवान का। शिव जी की पीठ पर जाओ आप तो भगवान शिव का साक्षात दर्शन करो। बाजार दर्शन नहीं। क्या देखेंगे बाजार में? न बाजार दर्शन, आगे नहीं कहूंगा, नहीं करो। भगवान का दर्शन करो। अपनी बात, भगवान का दर्शन। दर्शन करने जाने से चित्त एकाग्र होता है, दृढ़ता आती है जीवन में। भगवान का दर्शन दृढ़ता आती है, चैतन्य हो जाएंगे आप दर्शन से हमारे मन में भगवान का भाव बसता है। दर्शन से देखिए भरद्वाज जी क्या कहते हैं, अब कर कृपा देहु बर ये हो सहज सने। अब कर कृपा देहु बर निज पद सरसिज सहज
कर्म बचन मन छाड़ छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने ये कोटि उपचार। कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार। किसके? भगवान के। कर्म, कर्म से, कर्म हमारे सात्विक हों, ईश्वर प्रत्यर्थ ही कर्म करें। व्यापार भी किस लिए? परमात्मा के लिए। व्यवहार किस लिए? परमात्मा के लिए। कथा किस लिए? परमात्मा के लिए। व्यथा अपने लिए, स्वात्मा के लिए। जगत का सब व्यवहार जब परमार्थ समन्वित होगा, हमारा जीवन भजनमय हो जाएगा। बस यही तो बात है, और करना क्या है? भगवान ने कितना सुंदर हाथ दिया है, खूब बढ़िया से धोकर हाथ से भोजन करिए। साग बाग ले लीजिए, लेकिन देख लीजिए कहीं गर्म तो नहीं है, नहीं तो पता चला कि आजकल तो वो आ गया है ना मशीन, क्या नाम उसका, गरम करने वाला मशीन है, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव। उसमें गर्म होता है तो ऊपर से तो ठंडा लगता है, अंदर गर्म होता है। यदि आपने काला जाम खा लिया नीलकंठ का तो बड़ा कठिन है। हाँ, अंदर गर्म रहता है, ऊपर ठंडा रहता है। हाँ, बहुत मुश्किल होगी। भाव कहने का ये है कि भगवान ने सुंदर हाथ दिया है, इससे टोइए गर्म तो नहीं है, नहीं तो आप कह भी नहीं पाएंगे। मुख में भोजन करें, जिह्वा में केवल पशु भोजन करते, भोजन करते आवाज नहीं आवे। खावे हम, आवाज नहीं आवे, शांत भोजन करें। देर तक खाइए, 1.5 घंटे में भोजन करिए, प्रेम से खाइए। इस शरीर के पुष्टता के लिए ये अनिवार्य व्यवहार है। इसकी चर्चा भी पुराणों में और स्मृतियों ने, ऋषियों ने की। छोटी बात, क्या क्या ऋषियों ने सोचा हमारे व्यवहार के लिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। यही वचन परमात्मा श्री राम का सब कुछ देखने लायक है साहब। और कोई भी आपको कुछ प्रसाद कराए, ओह प्रभु की तरह प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बारंबार। मैं क्या कहूँ आपको, बहुत है। अभी आप सुनेंगे बाबा वाल्मीकि जी ने जो स्थान निर्देश किया है, बड़े अद्भुत हैं। कल परमात्मा प्रयागराज से आगे विदा लेंगे और भरत भैया का प्रसंग स्मरण करेंगे। आज इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। कुछ विशेष अतिथि लोग आए हैं, आदरणीय मामा जी, उनका थोड़ा स्वागत करेंगे, फिर हम लोग विदा लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलो जय सिया राम। श्री अवध में जय सिया राम, सरजू तट पे जय सिया राम।
राजा घाट पे जानकी महल में अंतार्थ पीठ में हनुमान बाग में कालिदास की छोटी छावनी वाल्मीकि भवन में जानकी घाट में विद्या कुंड में मणि पर्वत पे सब संतन बोले सब भगतन बोले प्रेम से बोलो सब मिल बोलो श्रृंगार हाट में सुग्रीव किला में गढ़ी नाथ में चारों मंदिर जन्मभूमि में सब भगतन बोले वेद मंदिर में कुशलेश सदन में राजघाट पे कुंठनाथ में अयोध्यानाथ में सुग्रीव किला में श्री राम किला में रसमोद कुंज में संकट मोचन श्री राम सखी में सदगुरु कुटी में सदगुरु सदन में सदगुरु सदन में हनुमत सदन में सुमित्रा भवन में काले राम में नागेश्वर नाथ में श्रृंगार हाट में श्रृंगार हाट में सब संतन बोले सब भगतन बोले प्रेम से बोलो मात गण में दिव्य महल में सुंदर महल में नव्य महल में शीश महल में बड़ा स्थान में हनुमान गढ़ी में ललबारा में सर्वे भवन में अन्नपूर्णा भवन में वेद मंदिर में कनक भवन में सब संतन बोले सब भगतन बोले सब संतन बोले श्री अवध में सब संतन संग में सब भगतन संग में प्रेम से बोलो सब मिल बोलो सब संतन बोले सब भगतन बोले कनक भवन में कनक भवन में जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता जय जय श्री सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम राम सीता राम कथा विसर्जनया जयव प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण रज रामचंद्र भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर